राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन लेने वाले 90 लाख से अधिक जो पेंशनधारी हैं, जिनमें से अधिकतर पेंशनधारियों की पेंशन पेंडिंग चल रही है। दोस्तों, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, उनको बकाया पेंशन कब मिलेगी, उसको लेकर के पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जो पेंशन की बढ़ोतरी की गई है, वो आपको कब से मिलने वाली है, उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पर हम जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए साथियों, आपको यदि पेंशन मिलती है, परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है और पेंशन बाकी चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और बढ़ोतरी जो पेंशन में की गई है, वो आपको कब से मिलना शुरू होगा, उसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख लें, ताकि आपको दोनों की यहाँ पर आसानी से अपडेट मिल सके, जानकारी मिल सके। दोस्तों, जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अन्य जो पेंशनधारी हैं उनके पास भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, अवश्य भेजें, ताकि सभी को बकाया पेंशन को लेकर के और जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है वो कब से मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी सब तक पहुंच सके। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 4 प्रकार से पेंशन मिलती है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा नारी पेंशन और कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती है। साथियों, इन सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना है, ये 2013 में साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा शुरू की गई थी, और उस समय पेंशनधारियों को कम से कम 500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलती थी। 2014 से 18 के बीच में दोस्तों राजस्थान के अंदर पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई। 2019 में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ही राजस्थान के अंदर पेंशन में बढ़ोतरी की गई और 750 रुपए पेंशन की गई। साथियों, यानी कि 2014 से 18 के बीच में राजस्थान में बीजेपी सरकार रही, यहाँ पर कोई भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। 2019 में अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ पर पेंशन में 250 रुपए बढ़ाए गए और 750 मिलना शुरू हो गई। और साथियों, उसी कार्यकाल में गहलोत सरकार के द्वारा 2023 में प्रत्येक साल पेंशन में 15% बढ़ोतरी का एक कानून बनाया गया, जिसके तहत राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा फिर से 250 रुपए बढ़ाए गए और प्रत्येक महीने कम से कम पेंशन 1000 रुपए राजस्थान में पेंशनधारियों को मिलना शुरू हुई थी। तो साथियों, अब यदि वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में 90 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं जो कि राजस्थान में पेंशन ले रहे हैं। और साथियों, राजस्थान में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून भी बना हुआ है, जिसके तहत प्रत्येक साल राजस्थान में 15% पेंशन की बढ़ोतरी के प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के अंदर सन 2024-25 का जो सत्र है, इसके अंदर पेंशन में 15% की बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी कि दोस्तों 2025 के अंदर 15% पेंशन बढ़नी चाहिए थी, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि पेंशन केवल 1150 रुपए थी, इसको बढ़ा करके 100 रुपए ही किया गया है। 1150 रुपए जो पेंशन है, ये दोस्तों 2024 में भजनलाल सरकार के द्वारा 15% पेंशन बढ़ोतरी के आधार पर बढ़ाए गए थे। लेकिन अब 2025 में 19 फरवरी 2025 को जो बजट पेश किया गया है, इसमें 15% पेंशन नहीं बढ़ाई गई है, केवल दोस्तों यहाँ पर 10%, यानी कि हम माने तो केवल 9% पेंशन ही बढ़ाई गई है। और अब पेंशनधारियों को राजस्थान में कम से कम 1200 रुपए पेंशन मिलने वाली है। साथियों, जो ये पेंशन बढ़ाई गई है, ये 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान के पेंशनधारियों को मिलने वाली है। लेकिन साथियों, 15% पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई गई, तो यहाँ पर जो 9% पेंशन बढ़ी है, ये 1 अप्रैल से मिलेगी। लेकिन साथियों, 6% जो पेंशन है वो राजस्थान में कब बढ़ने वाली है, ये अपडेट आपके लिए बेहद खास है। तो दोस्तों, राजस्थान में अब 15% पेंशन नहीं बढ़कर के 9% पेंशन बढ़ी है। जो 6% पेंशन बची हुई है, ये आपकी जुलाई महीने से बढ़ने वाली है। यानी कि दोस्तों, जुलाई के महीने में आपकी 6% पेंशन और बढ़ेगी, जो कि आपको जुलाई के महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, यदि हम देखें तो किस प्रकार से पेंशन बढ़ेगी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी वृद्धजन पेंशन है वो 75 साल से कम उम्र के हैं, उनको अब 1250 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है, उनको 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार से जो एकल नारी पेंशन है, जिसके अंदर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त नारी आती हैं, उनको भी इसी प्रकार से पेंशन राजस्थान में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, जो विशेष योग्यजन है, उनको पेंशन यहाँ पर मिलती है, वो 3 कैटेगरी के हिसाब से मिलती है। 75 साल से कम उनको 1250 मिलेगी, 75 साल से जो अधिक है उनको यहाँ पर 1500 रुपए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जो कुष्ठ रोगी हैं, उनको 2500 रुपए मिलते थे, इनके यहाँ पर साथियों 10% जो पेंशन बढ़ाई जाएगी, तो इस प्रकार से 2728 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन इनको यहाँ पर 1 अप्रैल से मिलने वाली है। इसके अलावा जो वृद्धजन किसान पेंशन है, वो भी इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर कम से कम मिलने वाली है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, अनेक कमेंट्स आ रहे हैं
कि हमारी 3 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से पेंशन बंद है, नहीं मिल रही है। साथियों, पेंशन क्यों नहीं मिल रही है और आपको किस प्रकार से पेंशन मिल सकती है, उसके बारे में यहाँ पर आप पूरी जानकारी ये आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पन्ना लाल जो कि राजस्थान की एक वृद्धजन पेंशनर हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि फोटो है, राजस्थान राजसमंद जिला है, उनकी जो जिला कलेक्टर हैं बाल मुकुंद असावा, वो उनकी इमेज है, उनकी फोटो है। साथियों, यहाँ पर आप क्या कुछ खबर है वो आप देख सकते हैं। कलेक्टर की संवेदनशीलता से पन्ना लाल को मिलेगी 2.5 साल से रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन। यानी कि दोस्तों, ये पन्ना लाल हैं जो कि राजसमंद के रहने वाले हैं। इनकी पेंशन है वो 2.5 साल से बंद थी, 36 महीने से इनकी पेंशन बंद थी। लेकिन राजसमंद के जो जिला कलेक्टर हैं मुकुंद असावा, दोस्तों, इनकी संवेदनशीलता के कारण अब इनके जो रुके हुए 27,000 रुपए हैं वो दोस्तों अब इनको यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि इनका सत्यापन हो चुका है। इनकी जो पेंशन है 36 महीने से बंद थी, वो साथियों इसका सबसे प्रमुख कारण था सत्यापन नहीं होना। इनका सत्यापन नहीं हो रहा था, इस कारण से इनकी पेंशन 2.5 साल से बंद हो गई थी। आंखों फिंगरप्रिंट खराब होने के कारण नहीं हो पा रहा था सत्यापन। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सत्यापन नहीं होने के कारण इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। कलेक्टर ने पहल की तो स्वीकृत हो गई 2.5 साल की पेंशन। जैसे ही इनका सत्यापन यहाँ पर कलेक्टर साहब के द्वारा कराया गया, वैसे ही इनकी जो रुकी हुई पेंशन थी वो स्वीकृत भी हो चुकी है। साथियों, आप देख सकते हैं, और जिला स्तरीय जो जन सुनवाई चल रही थी वहां पर जिला कलेक्टर यहां पर आम जन को राहत दे रहे थे। साथियों, पूरी क्या खबर है आप यहां पर जान सकते हैं। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही तो आपको अवश्य यहां पर वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा जिला स्तरीय जन सुनवाई में प्रकरणों को पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण कर रहे हैं। गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई में नाथद्वारा के कुम्हरवाड़ा गांव के निवासी हैं 72 वर्षीय जो कि पन्नालाल हैं, पन्नालाल प्रजापत है, पिता का नाम घासी प्रजापत है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना का लाभ लेने के लिए कलेक्टर के पास पहुंचे थे। तो वहां पर तुरंत ही कलेक्टर साहब ने आयुक्त को निर्देश देकर के यहां पर इनको आसानी से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए आश्वासन दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, उसी समय जब जिला कलेक्टर ने बुजुर्ग से पूछा कि आपको पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, तो यहां पर पन्ना लाल कुमावत ने बताया कि साहब, मेरे को 36 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। इनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है जो कि सत्यापन नहीं होने के कारण मेरे को पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि उम्र अधिक हो गई, फिंगरप्रिंट आती नहीं, एक आंख में मिस्टेक थी, इस कारण से इनका सत्यापन नहीं हो रहा था। इनकी 36 महीने से पेंशन बंद चल रही थी। तो साथियों, यहाँ पर जो राजसमंद के यहाँ पर जिला कलेक्टर हैं बाल मुकुंद असावा, इन्होंने तुरंत ही वहां पर जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक थे दीपेंद्र सिंह शेखावत, उनको हाथों हाथ पीड़ित को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए। और साथियों, तुरंत ही जो नाथ द्वारा उपखंड अधिकारी थे रक्षा पारीक, उन्होंने अपनी ही आईडी से यहां पर पन्ना लाल का सत्यापन करवा दिया। और दोस्तों, सत्यापन होते ही इनकी जो 27,000 रुपए पेंशन है वो यहां पर स्वीकृत भी हो चुकी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 27,000 रुपए की इनकी पेंशन स्वीकार कर ली गई। यानी कि दोस्तों, आपकी पेंशन यदि पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, बंद हो गई है, तो आपको यहां पर सत्यापन करवाना होगा। साथियों, सत्यापन आप ई मित्र पर जाकर करवा सकते हैं। ई मित्र पर यदि आपका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है और आंखों से आपके स्कैन के माध्यम से सत्यापन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप आसानी से नजदीकी अपना जिला जो उपखंड है वहां पर जा सकते हैं, और वहां पर जाकर के अधिकारियों की जो आईडी है उसके माध्यम से आप आसानी से उपस्थित होकर के सत्यापन करवा सकते हैं। या दोस्तों, आप कलेक्टर साहब के पास भी, अपने संबंधित जिले के कलेक्टर साहब के पास भी जाकर के आप साथियों इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपकी जो भी पेंशन पेंडिंग है, बकाया चल रही है, वो एक साथ स्वीकृत होगी और आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। साथ में दोस्तों, यदि आपका सत्यापन सही है तो राजस्थान के अंदर जो बकाया पेंशन चल रही है साथियों, वो आपको 30 या फिर 31 मार्च को भी मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान में 30 मार्च को राजस्थान दिवस है, और राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं जो कि एक बड़े समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। और साथियों, इस समारोह से राजस्थान में जो भी योजनाएं हैं, जिनका पैसा या किस्त बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, वो राशि यहाँ पर 30 मार्च को यहाँ पर राजस्थान दिवस के समारोह के आयोजन के उपलक्ष्य पर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा डाले जाएंगे। तो साथियों, यदि आपका सत्यापन सही है तो आपको बकाया पेंशन यहाँ पर 30 मार्च को मिल सकती है, और 30 मार्च को नहीं मिलती है तो 31 मार्च को भी मिल सकती है। और यदि फिर भी आपको पेंशन नहीं मिलती है तो दोस्तों आपको सत्यापन अवश्य करवा लेना होगा, ताकि आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके।
साथियों, जो कि आप देख सकते हैं कि बिना सत्यापन आपकी पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में 90 या 91 लाख पेंशनधारी हैं, जिनमें से केवल 73 लाख पेंशनधारियों के द्वारा सत्यापन करवाया गया है। इस कारण से राजस्थान में 18 लाख जो पेंशनधारी है उनका सत्यापन नहीं हुआ है। इस कारण से अगले महीने से साथियों यहाँ पर 18 लाख जो पेंशनधारी है उनकी पेंशन यहाँ पर बंद होने जा रही है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा अन्य और भी पेंशनधारी हैं जिनकी भी पेंशन पेंडिंग पड़ी हुई है। तो साथियों, पेंशन बंद होने का सबसे प्रमुख कारण, पेंशन आपका सही समय पर नहीं आने का सबसे प्रमुख कारण है वार्षिक सत्यापन। इसलिए आपको वार्षिक सत्यापन अवश्य करवाना होगा, क्योंकि मंत्री जी ने कह दिया है मंत्री ने कहा है कि सत्यापन नहीं तो पेंशन भी बंद। तो आपको सत्यापन अवश्य करवा लेना है ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके। साथ में दोस्तों, पेंशन को लेकर के एक और बड़ी अपडेट यहां पर आई है, जो भी आप जान सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक सत्यापन किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। साथियों, राजस्थान के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने कहा है कि यदि कोई पात्र पेंशनधारी है और गलत तरीके से यदि किसी पेंशनधारी की पेंशन बंद हो गई है, तो वो यदि सत्यापन करवाते हैं तो उनकी पेंशन को पुनः चालू किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपकी पेंशन बंद हो गई है और आप यदि पात्र पेंशनधारी हैं और गलत तरीके से आपकी पेंशन बंद हुई है, सत्यापन आप करवाएंगे, वैसे आपकी जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप सत्यापन अवश्य करवा लें ताकि आपकी बकाया पेंशन एक साथ आपके अकाउंट में आ सके और आगे भी आपको पेंशन मिल सके। दोस्तों, सत्यापन किस प्रकार से करवाएंगे, तो इसके लिए आप ई मित्र जा सकते हैं, जन सेवा केंद्र जा सकते हैं और वहां पर जाकर के आप सत्यापन करवा सकते हैं, या फिर उपखंड अधिकारी के पास समक्ष उपस्थित होकर के आप उनकी आईडीसी भी सत्यापन करवा सकते हैं। जैसे ही पेंशनर सत्यापन करवाएगा दोस्तों, वैसे ही आपका जो सत्यापन है वेरिफिकेशन होने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस तरह के जो अधिकारी होते हैं उनके पास आपका वेरिफिकेशन होने के लिए सत्यापन जाएगा। दोस्तों, वैसे ही वहां पर जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, वैसे ही आपकी जो पेंशन है उसको सेक्शन कर दिया जाएगा और सेक्शन ऑर्डर जारी होंगे, और जारी होते ही दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, यानी कि आपकी पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी और आसानी से आप अपनी पेंशन को अपने बैंक अकाउंट से निकलवा लेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में वीडियो में हमने जानकारी ली है। अन्य जो पेंशनधारी है उनके पास भी आप वीडियो को साथियों सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे कि बकाया पेंशन कैसे मिलेगी और पेंशन बढ़ोतरी आपको कब से मिलेगी। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।